यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे हो होगा। फिर अब आज जा रहे थे, रास्ते में ये बत्तीस कोट आ गया है। हम यहाँ जा रहे हैं। पहले अल्ती हमने पहले देखना था, लेकिन वो मिस हो गया हमसे। वापसी भी देखेंगे। अभी ये बल्ती का रोड करीम साथ ईसा करीम वो खेले बुआ को बल्तित फोर्ट। दूसरा किला यहाँ पे है अल्तित फोर्ट। एक बादशाह के दो किले। हुंजा गिलगित के नज़दीक से शुरू होता है फुंजराफ टॉप चाइना बॉर्डर तक। ये कोई 250-300 किलोमीटर फैला हुआ है। तो ये पूरा इलाका हुंजा, और हुंजा की हिस्ट्री तकरीबन 1000 साल कदीम है। 1000 साल पहले से 1974 तक हुंजा प्रिंसली स्टेट थी। यहाँ पे बादशाहत का निज़ाम था। इस तरह दरिया से अपोजिट साइड जो है नगर वैली, वो एक अलग रियासत है। गिलगित, चित्राल, स्कर्दो, गैज़र, नॉर्दर्न एरियाज, अभी जो गिलगित बल्तिस्तान कहलाता है, यहाँ पे 8 से ज़्यादा खुद मुख्तार रियासतें थी। हर रियासत में बादशाह अपने डिफेंस के लिए किले तामीर करते थे। हुंजा के हुक्मरानों ने पहले अल्तित, उसके बाद ये बल्तित फोर्ट अपने डिफेंस के लिए बनवाए थे, और साथ में उनका रेजिडेंस भी था। अल्तित फोर्ट तकरीबन 1000 साल करीब है। इससे छोटा है लेकिन पुराना वो है, वो आपको छत से नजर आएगा। उसके बाद ये बल्तित फोर्ट बना। मुकामी लोगों के कहने के मुताबिक बल्तित फोर्ट की उम्र 700 साल बताई जाती है। 1995 में इस किले की लेबॉर्ट्रीज टेस्ट हुए हैं, जिसे कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं। उसके मुताबिक किले की उम्र 765 साल फिक्स की। 20-25 साल और भी बढ़ गए, तकरीबन 800 साल किले की उम्र कह सकते हैं। ये 800 साल पूरे किले की उम्र नहीं है। इन 800 सालों में जितने भी बादशाह गुजरे, अपने टेस्ट के मुताबिक कमरे ऐड करते गए, तब ये इतना बड़ा किला बना। इस किले में सबसे मेन तब्दीली अर्ली 16वीं सेंचुरी में आई। हुंजा के एक हुक्मरान की शादी बल्तिस्तान की एक शहजादी से हुई। शहजादी का हमरा 200-300 के करीब हुनरमंद लोग आए। उन्होंने जाकर अल्तित फोर्ट में कुछ तब्दीलियाँ की। फिर उसके बाद बल्तित फोर्ट में कुछ कमरे ये बल्तिस्तान के लोगों ने बनाए। आपको मालूम होगा कि बल्तिस्तान कदीम ज़माने में शहंशाही तिब्बत का एक हिस्सा हुआ करती थी, जिसे लिटिल तिब्बत भी कहते थे। तो वो तिब्बतन तर्ज तामीर शहजादी ने इस किले में बनवाई। इस किले का लुक बाहर से जो नज़र आता है, ये आगे चाइना तिब्बत में पोताला पैलेस के नाम से एक किला है, उसकी साख और इस किले की साख बिल्कुल आपस में मिलती जुलती है। तो ये तिब्बतन इन्फ्लुएंस यहाँ पर आ गया थ्रू बल्तिस्तान। दिसंबर 1891 में फिर अंग्रेज़ों ने हुंजा नगर पर कब्जा कर लिया। हुंजा के हुक्मरान कोई 20 दिन लड़ाई के बाद जब उनको शिकस्त हुई, तो यहाँ से चाइना की तरफ मफरूर हुए, और उनके छोटे भाई को ये रियासत मिल गई। छोटे भाई ने अपने दौर इक़्तिदार में 3rd फ्लोर पहले से बना हुआ था, उसको डिसमेंटल करके वहाँ पे मॉडर्न तर्ज के कमरे तामीर करवाए। मसलन दीवारों पे चूने के सफ़ेदी, खिड़कियों में रंगीन शीशे और बालकोनीज वगैरह का इजाफा 1891 के बाद। मेरे कहने का मकसद, इस किले में इस तरह एडिशंस होते होते तभी इतना बड़ा किला बना। 1945 तक ये रेजिडेंस रहा है मीर ऑफ हुंजा का। फिर उनको मॉडर्न ज़िंदगी पसंद आई, तो उन्होंने यूरोपियन स्टाइल का एक महल बनवाया। फिर वहाँ पे चले गए, शिफ्ट हो गए। वो आपको छत से नज़र आएगा, वो भी करीमाबाद में। 1945 से 1990 तक फिर ये फोर्ट खाली पड़ा रहा। इसकी मुमकिन देखभाल ना होने की वजह से इसके हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे हैं। अगर मज़ीद देखभाल ना करते तो ये खंडरात में चला जाता। लोग अपने मर्जी से अंदर आते जाते गए, नाम तासुर दीवारों पे लिख के इसके हालात और भी ख़राब की। हम लोग मॉडर्न ज़िंदगी में इंटर हुए तो अपनी सकाफत, अपनी पहचान आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगे थे। खामोशी से प्लीज़।
इसको दोबारा फिर रेस्टोर करने के लिए हिज हाइनेस आगा खान ने महसूस किया, लेकिन ये किला रॉयल फैमिली की मलकियत थी। जब उनसे पेशकश की गई तो रॉयल फैमिली ने इस किले को पब्लिक के नाम पे डोनेट किया, ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई। फिर इस किले का एक ट्रस्ट बना, बाल्टिद हेरिटेज ट्रस्ट, BHT के नाम से। फिर आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, आगा खान कल्चर सर्विसेज पाकिस्तान, उन्होंने इस किले की रेस्टोरेशन करवाई। तो 1990 से लेकर 1996 तक 6 साल लगे इसको मुरम्मत करने में। जो पहले था उसको एज इट इज़ दोबारा मजबूत बनाया। 29 सितंबर 1996 में इस किले के बाकायदा ओपनिंग हुई। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक लगारी साहब, हिज हाइनेस आगा खान और कई ममालिक के एम्बेसडर्स ने शिरकत की इस किले की ओपनिंग सेरेमनी पे। फिर ये किला विजिटर्स के लिए ओपन किया गया, हिस्टोरिकल फोर्ट प्लस म्यूजियम। इस किले को ज़िंदा रखने का मकसद ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको अपने पास्ट के बारे में पता चले। आपकी तरह हमारे जो मेहमान आते हैं उनको ये पता चले कि 600-700 साल पहले इन पहाड़ी इलाकों में लोगों की ज़िंदगी कैसे थी, किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे, उनका रहन सहन, उनका इंजीनियरिंग किस तरह था, ये लोग। इस किले के अंदर बादशाह के बेडरूम, गेस्ट रूम, किचन, प्रिजन, रिसेप्शन, समर कोर्ट, विंटर कोर्ट, इस तरह कमरे बने। हर कमरे की अपनी टेस्ट है, उसी टेस्ट के मुताबिक चीज़ें ज़्यादा डिस्प्ले। टूर करने से पहले आपके जहन में हिस्ट्री के मुताबिक कोई क्वेश्चंस हो प्लीज़ आप फ्रीली पूछ सकते हैं। दरवाजे बहुत छोटे हैं, एहतियात से चलें, और जहाँ पे आपको पसंद आता है ड्यूरिंग द टूर पिक्चर मूवी वगैरह अंदर बना सकते हैं। थैंक यू। गोद में लेके जाते 800 साल पहले बादशाह को ये पता नहीं था कि बाद में ये म्यूजियम बनेगा और मेहमान आके थक जाएंगे। उसने दुश्मन को थकाने के लिए ऊंचाई पे किला तामीर करवाया, ऊंचे ऊंचे स्टेप्स बनवाए, छोटे दरवाजे रखे ताकि बाहर से कोई हमला करने आए तो वो इजी अप्रोच ना हो। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दरवाजे छोटे रखे, ग्रुप एक साथ दाखिल ना हो सके, 1 by 1 होकर आते तो अपना डिफेंस किया जा सके। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी के द सेकेंड रीजन, ये बादशाह का महल था, बाहर से जो भी आए आदाब के साथ झुक के आए, रिस्पेक्टेड डोर्स। द थर्ड रीजन, उनजा बहुत सर्द इलाका है, -10-15 डिग्री से टेम्परेचर बहुत होता है। सर्दी से बचाव के लिए छत नीचे दरवाजे छोटे रखते हैं ताकि हवा कम ना आए। लेकिन लोग जो हैं लंबे चौड़े लोग थे, मतलब कद छोटे क्या रीजन, आगे फिर जब आप लिबास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग कितने लंबे चौड़े थे। मैं सुबह से जो टूर करा रहा हूँ उसमें से आपका सबसे खामोश टूर आज का आपका है। कोई सवाल नहीं, सवाल तो करने के लिए आप आए हैं, सवाल करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, जो शोर करके हमारी बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, ये बेडरूम, ये गेस्ट रूम, ये एग्जिट वाला टूर देते हैं। जो सुनते हैं उनको इस तरह पूरा हिस्ट्री पूरा डिटेल से समझा सकते हैं। ये इस किले का रिसेप्शन, बाहर से जो मेहमान आते हैं उनको रिसीव करने के लिए उनके गार्ड यहाँ पे हो। ये छोटे छोटे विंडोज बने हैं यहाँ से बाहर दुश्मन पे नजर रखने के लिए। आपके पाँव का निचला जो पोर्शन है यहाँ पे ज़्यादातर गल्ले के गोदाम है। बादशाह के अपनी ज़मीन से जो फसल पकती थी या लोग बादशाह को जो टैक्स देते थे, मालिया लगान जिसे कहते हैं, वो जमा करने के लिए नीचे गल्ले के गोदाम हैं 7। उनमें से एक गोदाम ये था। बहुत दूर है, बड़े छुट्टी यार, हाथ पकड़ के दिखा। यहाँ क्या होता था? इतना गहरा है ये? स्टोरेज फॉर वीट। स्टोरेज वीट का स्टोरेज है। यहाँ पे वो सारा वीट रखते थे ना, इट्स स्टोर रूम। ये 9 फुट गहरा है, 6 by 6 स्क्वायर फीट है। किसी रस्सी सीढ़ी की मदद से छोटे बच्चे को भेजते और जरूरत के मुताबिक यहाँ से ऊपर निकालते। अगर बड़ा आदमी जाता तो ये चोरी करने का भी खतरा था। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा होगा। I mean only skinny person he can enter। इस तरह के 7 गल्ले के गोदाम। जैसा हम अभी घरों में रोटी बनाने के लिए आटा रखते हैं, इस तरह बादशाह के लिए रोटी और उनके लिए खुराक चाहिए तो ये विंटर्स के लिए यहाँ पे स्टोर किया जाता था। गंदुम जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम थी। ये लोगों का बैंक भी था। कोई जरूरतमंद आता यहाँ से गिफ्ट में देते, बंदा उधार लेना चाहे तो उधार ले जाते थे। नेक्स्ट जो फसल पकती थी सूद के साथ उनको रिटर्न करते।
या उस जमाने में बार्टर सिस्टम था, माल के बदले माल तब्दील करते। फिर लोगों में एजुकेशन नहीं थी कि कौन बंदा कितना ले गया, कितना किसने टैक्स दिया। ये डॉट के जरिए जो है ना, यहाँ से जो गंदम उधार ले जाता था, एक पिलर पे डॉट लगाते हैं, जो वापस देता, फिर नेक्स्ट पिलर पे वो डॉट के जरिए काउंटिंग। गंदम ये बच्चे को नहीं छोड़ना। मैं देखा हूँ। अच्छा, ये गंदम तोलने के लिए ये तराजू है, आधा किलो, 5 किलो, 10 किलो, केजी वगैरह नहीं था। जमीन के कनाल के हिसाब से तोलते थे या अंदाजे के मुताबिक। उस जमाने का प्रेशर कुकर ये था सामने, एक नरम पत्थर को तराश के इसमें हंडी पकाते थे। इसमें सालन बनाने के लिए 2-3 घंटे लग जाते हैं। एक दफ़ा सालन बनाओ तो ठंडा नहीं होता, 8-10 घंटे तक हीट कंटिन्यू रहती है बिकॉज ऑफ द स्टोन। और धीरे धीरे जो सालन पकता है उसमें टेस्ट ज़्यादा आता है। ट्रांसपोर्ट के लिए, पोलो मैचेस के लिए हॉर्सेज होते हैं, सेडल फॉर हॉर्स। हुंजा में पहला वेपन सामने ये तीर कमान होता है। तीर का नोक देखे तो अभी लोहे का है, जब लोहा नहीं था एक लकड़ी को शार्प करके रखते या छोटे छोटे बकरियों के सींग लगाते थे पॉइजन के साथ। नेक्स्ट जो कमरा है वो जिंदान है, कैद खाना। आठ 800 साल पहले बिजली का निजाम नहीं था, लोहे के ये ग्रिल नहीं थे, सादा कमरा था, बिल्कुल अंधेरा। जो कैदी होते यहाँ से रस्सी सीढ़ी के जरिए नीचे भेजते और जब सजा खत्म तो रस्सी सीढ़ी के जरिए बाहर निकालते। यहाँ पे क्रिमिनल्स नहीं होते थे और अभी भी नहीं होते, क्राइम रेशियो 0। यहाँ पे सियासी मुखालिफिन होते थे या उनके दुश्मन। लेकिन ये रियल फोर्ट नहीं था। मीर अफरोजा का महल था तो महल के अंदर जेल नहीं होता, ये हवाला थे। 2-3 दिन टेम्परेरी तोड़ते, लंबे अरसे के लिए सजा सुनानी हो तो फांसी वगैरह नहीं था, यहाँ पे नहीं रखते थे। यहाँ से उनको मुल्क बदर किया जाता, वतन से निकाल देते, शॉर्ट टर्म रखने के लिए जिंदा। उस तरफ उनके गार्ड होते थे, कैदियों पे नजर रखने के लिए। ये कनेक्टेड है, ऊपर छत से बाहर भी नजर रखते थे और नीचे कैदियों। ये बिजली का निज़ाम लोहे के ग्रिल सिस्टम प्रेस्टोरेशन के बाद किया है ताकि आप इस पे चल सके और नीचे हम इसका पोर्शन नजर। नेक्स्ट आगे यहाँ से जिंदान ही वेतन सारा ये किले के चारों तरफ बॉडीगार्ड के लिए कमरे होते थे, तो ये कमरा गार्ड के लिए, छोटे छोटे विंडोज बने हैं बाहर नजर रखने के। सामने जो मैप्स है इसका किले के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये ब्रिटिश लाइब्रेरी से फोर्ट के लिए डोनेशन मिले हैं। 700 साल पुराना दुनिया का नक्शा लातीनी जबान में। सेकंड जो वर्ल्ड मैप है 1550 का फ्रेंच जबान में। लास्ट में जो मैप है वो 1887 का इंग्लिश में हुआ है। जब से ये करापुरम हाईवे बना तो लोगों का लिविंग स्टाइल चेंज हो गया। पहले सिंपल लाइफ, कलरफुल ड्रेस के बारे में लोगों को पता भी नहीं था। उस जमाने में लोग भेड़ बकरियां पालते थे, बकरी के बाल से अपने लिए कारपेट्स बनाते थे, उनके खाल से अपने लिए जूते बनाते थे और बेड़ू के ऊन से अपने लिए लिबास बनाते थे। लास्ट में जो ड्रेस है वो गजर का एक हुक्मरान था, उनका लिबास है यूजुअल ड्रेस। ये वुलन शर्ट है और इसमें हाथ का काम हुआ है ज़्यादातर। सेकंड जो ड्रेस है, खवातीन आम जिंदगी में इस तरह के लिबास पहनती हैं। ये वुलन शर्ट है, ये ट्राउजर जो है कॉटन के, जूते मारखोर के खाल से बनाते पहाड़ी लेदर जूते। उस जमाने में पैसे नहीं थे लेकिन खवातीन फिर भी पर्स रखती थी, सुई धागा अपने साथ रखती थी। ये छोटा पाउच लोकल कॉस्मेटिक्स के लिए, दे हैड ब्लैक स्टोन फॉर आईज लाइक सुरमा काजल। अभी भी हम बच्चों में यूज करते ताकि बच्चे को किसी की नजर न लग जाए। परफ्यूम नहीं था, लौंग रखते थे खुशबू के लिए। ये 150 साल पुराने लिबास, ये कारपेट से जी 700 साल पहले भी चीजें पड़ी थी। उस जमाने से इस तरह के कारपेट चलते आ रहे हैं। इसकी 100 साल गारंटी है, ये खराब नहीं होता। ये बकरी और याक के बाल से बनाते हैं। अभी घर में हम कारपेट लगाते 10-15 साल बाद चेंज करते हैं।
तो इसको धोना नहीं पड़ता, इसको झाड़ते हैं, शेक करते हैं। अच्छा। अभी 96 में हमने बिछाया है तो 6-7 लाख विजिटर्स ने विजिट किया बाल्टी थ्रोट का, अभी तक ये ख़राब नहीं हुआ। और अभी तक इसको ये जो ड्रेस है ये जमावार कहलाता है और चाइनीज सिल्क भी आता था उस ज़माने में। ये दुल्हा दुल्हन के लिए, घर में अगर 3-4 बच्चे होते, एक के बाद दूसरे तीसरे की शादी में यही एक ही लिबास आगे चलाता था। आजकल जो लहंगा लेते हैं बाजार से उस तरह का ये। अगला दरवाज़ा बहुत छोटा है, इतना बड़ा है। The winter bedroom of the king in the traditional Hunza house and secrecy planning hall is a multiple room. यहाँ पे ओपन फायर प्लेस होता है कुकिंग और हीटिंग के लिए। हर कमरे के दरमियान में ऊपर रोशनदान रखते हैं, धुआं निकालने के लिए ऊपर से नेचुरल लाइट आती है। वो आगे किचन में समझ में आएगा। सो कुकिंग, सिटिंग, डाइनिंग, स्लीपिंग ऑल इन वन इज एनफ फॉर 10 to 15 पीपल। आप ये सोचिए कि आपने हुंजा के सारे घर देख लिया। हुंजा में जितने भी घर बनाते हैं इसी पैटर्न पे। आजकल आपकी तरफ मेहमान आते हैं तो हम बेडरूम, गेस्ट रूम अराउंड द हाउस बनाते हैं, लेकिन सेंट्रल पोर्शन यही होता है। किसी अमवात के दिन, शादी ब्याह के टाइम सारे फैमिली रिश्तेदार एक साथ बैठने के लिए। जैसे शहरों में टीवी लॉन्च होता है, हुंजा में ट्रेडिशनल घर होता है। ये कमरा सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। वो इसलिए कि सर्दियों में फायर प्लेस है तो लकड़ी का आग जलाओ और सारे दरवाजे बंद करो, ये मिट्टी गर्म होगी, कमरा रात भर गर्म रहेगा। गर्मियों में जितने ज़्यादा बाहर गर्मी हो सारे दरवाजे खुला रखो, क्रॉस वेंटिलेशन से अंदर हवा चलेगी तो नेचुरल एयर कंडीशन इज कूल इनसाइड। ये मिट्टी के खूबसूरत, क्योंकि ये पूरा किला लकड़ी के ढांचे पे खड़े है, उसके अंदर पत्थर है और बाहर सब मड प्लास्टर। सर्दियों में यहाँ पे दरबार भी लगता था, खुफिया मीटिंग वगैरह यहाँ पे करते थे। उस टाइम बिछाने के लिए ये कारपेट 150 साल पुराना है। ये सेंट्रल एशिया से बादशाह को गिफ्ट में मिला हुआ कारपेट। कभी ऐसा हुआ नहीं है। इन केस अगर बाहर से दुश्मन का खतरा हो तो सामने इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ पे खिड़की है और निकलने का रास्ता भी यहाँ से है। इमरजेंसी में बाहर भी निकल सकते हैं। इसके लिए कि बैक साइड पे निकल। ये आप लोगों ने भेजे हैं। यहाँ पे एक स्विच भी नहीं बनता। बिजली का निज़ाम नहीं था, दिए जलाते थे, ऑयल लैंप होता था उस जमाने में। तो उसके बदले अभी जो है आपके लोग आते हैं तो यहाँ पे मूवी बनाते हैं, पिक्चर वगैरह शूट होता है, तो उसके लिए उनको लाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने ये किया स्विच वगैरह। लकड़ी कौन सी इस्तेमाल की है? इसके जो फाउंडेशन में लकड़ी है वो सनूबर की दरख्त है। ये सनूबर की जो दरख्त है वो पहाड़ों के टॉप पे पाई जाती है। जैसे फेरी मेडोज आप में से किसी ने देखा है तो वो वहाँ पे ये दरख्त वहाँ पे भी ज़्यादा तादाद में है और ये पहाड़ों के टॉप पे पाई जाती है। नेचुरल ग्रोथ ट्री है, नीचे वैली में नहीं होती है। क्या नाम बताया आपने? सनूबर, जूनिपर। अच्छा, जूनिपर। ये 1 साल में 1 सेंटीमीटर इस दरख्त की ग्रोथ होती है। कई 100 साल लगते हैं इसको बड़ा होने में। 1 साल में 1 सेंटीमीटर और 1 साल में 1 सेंटीमीटर। और ये लकड़ी सड़ती नहीं है, दीमक कीड़े मकोड़े नहीं लगते, ये पानी में भी रखो सड़ती नहीं है। इसके जो ब्रांचेस होते हैं जूनिपर के, उसको हम सुखा के होली स्मोक बनाते हैं परफ्यूम की तरह। और शमन जो होता है नजूमी, क्योंकि कदीम ज़माने में यहाँ पे शमनिज़म था, फॉर्चून टेलर्स जिन पे परियों का असर लोगों को फ्यूचर के बारे में होता था। ये बंदा जो है ना, ये जूनिपर जो के ब्रांचेस है उसको सुखा के उसको हम स्मोक देते हैं तो वो सारा स्मोक जो है सिगरेट की तरह वो स्मोक करता है। फिर उस पर परियों का आना शुरू होता है और लोगों को फ्यूचर के बारे में बताता है। ये अभी यहाँ पे मौजूद है। फॉर्चून टेलर्स अभी जो है दरख्त भी है और नजूम वो भी फॉर्चून टेलर्स भी है, लेकिन जस्ट ही इज परफॉर्मिंग फॉर टूरिस्ट ओनली। तो उनका लीव जो बिलीव जो है वो ख़त्म हो गया। उस ज़माने में भी लोग ये समझते थे कि 93% ही इज़ रॉन्ग, ओनली 7% ही इज़ राइट। अच्छा, वो भी इतना मैं भी आपको बता सकता हूँ।
जब यहाँ के लोग ट्रेवल कर गए कश्मीर चाइना की तरफ, फिर ये मेटल के बर्तन मुख्तलिफ शहरों से आए। ये ग्राइंडर्स गंदम मसाले कूटने के लिए, जब चक्की सिस्टम नहीं था। ये तवा है चपाती पकाने के लिए, एक बड़ा चपाती नहीं 3-4 चपाती एक साथ पकाने के लिए। पहले पत्थर का था, अभी लोहे का आ गया। गोल गोल जो मटके हैं, ये पीठा कद्दू जो पंजाब में हलवा बनाते हैं सब्जी, उसका स्किन है पम्पकिन, जस्ट फॉर स्टोरिंग वाटर। ये फ्रेश सब्जी तोड़ के उसके ऊपर छोटा सा सुराख बना के रखते हैं, साये में सुखाते हैं, तो उसका गुर्दा अंदर से सूख जाएगा तो ये बर्तन बन गया। जब आप तोड़ेंगे ना ये टूटता नहीं है। ये लकड़ी का लंबा जो बर्तन है मदानी, जिसमें लस्सी बनाते हैं। एक मशकीज़ा होता है, दूसरा वुडन पॉट। ये पंख है हवा देने के लिए हाथ का। ये छोटे पंपकिंस एज गिलास यूज करते थे पानी पीने के लिए। और ये चमके हैं करके नहीं, ये स्पून है। इसलिए कि आजकल ज्यादा होते हैं, उस जमाने में भी थे। ये बादशाह के चमचे। ये सूप जूस वगैरह पीने के लिए। ये स्किन ब्लोअर, आग तेज करने के लिए फूंकनी, बकरे के खाल का बना हुआ। ये ज्यादातर लोहार के पास होता है। और ये लकड़ी के प्लेट से, हर बंदे के इंडिविजुअल प्लेट नहीं था, बल्कि घर में 8-10 बंदे एक साथ खाना खाते, इसलिए ये बड़े बड़े वुडन बाउल्स है। तो फैमिली के अंदर जो सारे लोग एक साथ खाना खाएंगे, तो घर में जो तगड़ा बंदा है वो सारा खाएगा और कमजोर रह जाएगा। उसको मानना नहीं होता कि मत खाओ। उसको कंट्रोल किस तरह करें? ज्यादा खाने वाले को छोटा चम्मच दे दो, कम खाता है उसके लिए बड़ा चम्मच, ताकि बराबर खा सके। उस जमाने में लाइट नहीं थी, लेकिन फ्रिज और ओवन का कंसेप्ट था नेचुरली। यहाँ पे फायर प्लेस है, लकड़ी का आग जलाओ, ये मट्टी गर्म होगी, इसके पीछे स्टोर लाइक ओवन यूज करते हैं चीजें गर्म रखने के लिए। सामने जो स्टोर है, किले के बैक साइड पर उल्टा ग्लेशियर था, छोटे छोटे विंडोज रखे हुए थे, तो ग्लेशियर से ठंडी हवा आती थी, नेचुरल रेफ्रिजरेटर। अभी ग्लेशियर पिघलता खत्म हो गया, 1.5-2 घंटे का पैदल रास्ता ग्लेशियर तक जाने के। सर्दियों में भेड़ बकरियों के गोश्त जो है साफ करके लटका के रखते, वो ड्राई हो जाता, तो एजिड बीफ और मटन 2-3 महीने तक वहां से ही था। हर कमरे के दरमियान में इस तरह रोशनदान होता है, धुआं निकालने के लिए, ऊपर से नेचुरल लाइट आती है। उस जमाने में टेंट गिलास नहीं था, हल्की बारिश हो तो मिट्टी में जज़ब होती है, हैवी रेन हो तो बड़े बड़े बर्तन रख के पानी कलेक्ट करके वॉशरूम में यूज। इस रोशनदान को साइड में कहीं बनाओ तो सिर्फ उस साइड पे ही रोशनी मिलेगी। इस रोशनदान को दरमियान में लाओ तो पूरे कमरे को लाइट मिलती है। इसलिए इस रोशनदान को छोटा, क्योंकि सर्दी से बचाव के लिए छोटा रखने के लिए फिर ये लेयर्स इधर से शुरू करने पड़ते हैं। ये लेयर्स बना के बाद में ये रोशनदान इस तरह। फिर आप जब डबल स्टोरी ऊपर इसके ऊपर घर बनाते हैं, ये शॉक ऑब्जर्वर का काम भी करता है, जिल्जिला प्रूफ है। ये चीज लकड़ी का बना हुआ है, क्या हो सकता है? ये लकड़ी का ग्राइंड करने के लिए, जूस निकालने के लिए, चाकू काटने के लिए कुछ। मैंने भी अभी देखा, इसलिए आप लोगों से पूछा। चूहे पकड़ने के लिए। लीमू निचोड़। ये इसका आलू के चिप्स बनाने के लिए ओए ओए इस तरह है सर। हैदराबाद से हैदराबाद में चूहे होते हैं, होते हैं। तो फिर आप सही है। इस माउस ट्रैप, चूहा पकड़ने के लिए। ओए ओए खिड़की, यही है ना उसको फ्रैक्चर। खिड़की फ्रेंच फ्राइज वो किस तरह बनाएंगे? वो लकड़ी का बनोगा, आलू कैसे तोड़ेगा? समंदर से 2500 मीटर बुलंदी पे खड़े हैं, 8000 फीट। और ये कराकोरम रेंज है। कराकोरम रेंज अगर मौसम साफ हो तो बाल्टिक फोर्ट की छत से 7 पहाड़ एक साथ नजर आते हैं। वो भी सारा हाईएस्ट माउंटेन, मोर देन 7000 मीटर। रकापोशी भी नजर आती है। सामने आपका रकापोशी सर। यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन ये है 7788 मीटर्स। यहाँ पे दरमियान में दीरान पीक और सुमायर पीक 2 पहाड़ है, वो भी थोड़ा क्लाउड में छुपे हुए हैं।
ये ब्लैक पहाड़ के पीछे गोल्डन पीक, स्पांटिक भी कहते हैं। यहाँ पे 4 पहाड़ है, उल्तर 1, उल्तर 2। इसके पीछे लेडी फिंगर और हुंजा पीक। इन सब पहाड़ों पे सनराइज और सनसेट देखने के लिए आजकल टूरिस्ट जाते हैं। वो हाईएस्ट व्यू पॉइंट ईगल नेस्ट, गाड़ी में आधा घंटे का ड्राइव है। क्या ईगल नेस्ट? अभी यहाँ के जो रॉयल फैमिली अभी रहते हैं, वो सामने रेड एंड व्हाइट मोबाइल टावर नजर आ रहा है, वहाँ से गिनती करो तो 4 टावर्स है। चौथा टावर के पीछे छत नजर आ रही, वो रेजिडेंस है रॉयल फैमिली का और यूरोपियन स्टाइल का। और नीचे ब्राउन बड़ी बिल्डिंग है, वो उनका होटल है, दरबार होटल, दरबार हुंजा दरबार, हुंजा दरबार। वहाँ से गुजर के आप गुजर गए। और उस जमाने में यहाँ पे बादशाह दरबार लगाते थे, इसलिए अपने होटल का नाम भी दरबार दिया। हाँ जी। इससे यहाँ पे बादशाह छाँव में बैठने की जगह, उनके दरबारी यहाँ पे बैठते थे विलेज हेड में। समर में यहाँ पे कोट लगता था। फिर सर्दियों में धूप में बैठने की जगह ये है। सामने ये बॉडीगार्ड का कमरा है, नीचे जेल में भी नजर रखते और बाहर भी। दूसरा किला अल्तित फोर्ट, वो रहा सामने। वो नीचे जो मट्टी कहाँ पे आपके सामने, वो मट्टी के कलर की जो बिल्डिंग है पहाड़ के साथ जी, सामने जो नजर आ रहा है वही किला है। उसके छत पे लोग भी हैं। ठीक है काफी नीचे है वो भी तो वो वाला ग्राउंड। लोग ये सोचते हैं 2 भाइयों का नाम है अल्तित बल्तित, नहीं। अच्छा, ग्राउंड उधर इधर। अच्छा, एलते देलते बल्तिस्तान का लफ्ज है, उसको बिगाड़ के लोगों ने अल्तित बल्तित कहा है। उधर इधर के मानी, दाएं बाएं नहीं, उधर इधर। जैसे पुश्तू में भी कहते हैं अलता दलता, उधर इधर। लोग भी नजर आ रहे हैं, ऑरेंज नजर आ रहा है बिल्कुल आखिर में। सामने साथ राइट पे जाना वो वो नीचे। लग रहा है छोटा, लेकिन अंदर डेप्थ अभी 5 मिनट फ्री टाइम पिक्चर बनाने के लिए, उसके बाद आगे और कैमरे। हाँ आएगा। इसके एज काउंट जैसे दरख्त में अंदर ले काल मार्को पोलो शिप, इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो 13th सेंचुरी में चाइना गए। फर्स्ट टाइम जब उसने इस शिप को देखा तो उसने अपना नाम इसको दिया, इसलिए इसको मार्को पोलो शिप कहते हैं। इसको मुकामी जबान में रुश कहते हैं, RUSH। रुश मीन्स अ ह्यूज शिप, लेकिन ये छोटा है। इसके बड़े सींग 3 टर्न में बाहर की तरफ निकलते हैं। 1.5-2 मन वजन सींग की 4 फीट इसकी हाइट होती है, नॉर्मल घोड़े की तरह। अभी कहाँ मिलेंगे देखने के लिए? इसको आप बाजार में नहीं मिलता है, ये पास्चर्स में है। जहाँ से खुंजर अप टॉप की तरफ जाएंगे वहाँ पे शिमशाल और चुपुरसन वैली है, वहाँ उसके पास्चर्स में ये पाया जाता है। 4-5 हज़ार मीटर बुलंदी पे रहते हैं। तो ये तो अभी कम होंगे मिकदार में? ये अभी भी है, काफ़ी मिकदार में है, तकरीबन 3-4 दर्जन रह गए हैं, वही ना, तो कुछ 5-6 सॉरी। लेकिन वो जब कराकोरम हाईवे बन रही थी, जब वो चाइनीज़ जो है वो रोड बना रहे थे, डायनामाइट जो इस्तेमाल किया, उसके आवाज़ से लोग भाग गए हैं। अफगानिस्तान और चाइना साइड पे ज़्यादा गए हैं, लेकिन उनके पास अभी भी हैं काफ़ी तादाद में। इधर भी है खुंजरा में, नेशनल पार्क में। ये जो कमरे बने हैं ये अंग्रेज़ों के दौर में बने हैं, इसलिए थोड़ा मॉडर्न तर्ज के हैं। ये कमरा गेस्ट रूम, मेहमान खाना। अब यहाँ पे पिक्चर गैलरी है। इस तरफ जो पिक्चर लगे हुए हैं आगा खान 1st, 2nd, 3rd और 4th का है। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा हैं। इनका शजरा अहले बैत से है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पहला इमाम मानते हैं, तो उनके शजरे में 46वां इमाम शाह हसन अली शाह उस ज़माने में ईरान में थे। ईरान के बादशाह ने इनको आगा खान का टाइटल दिया था। ये लफ्ज़ फारसी का है, आका खान, आका बुजुर्गी का खिताब। यही टाइटल कंटिन्यू अभी करंट आगा खान 4 ये फ्रांस में होते हैं, लेकिन इनके दादे परदादे का ताल्लुक ईरान से है। इस किले की रेस्टोरेशन पे ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो है करंट आगा खान का। यहाँ की जो रॉयल फैमिली जो किले में रहते थे, यहाँ से स्टार्ट है। इनसे पहले पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स नहीं थे। मीर गजन खान, ये रियल पिक्चर नहीं है, पोर्ट्रेट। इनके बाद इनका बेटा हुक्मरान बना मीर सफदर खान, फिर इनके बाद इनका छोटा भाई नजीम खान, फिर इनका बेटा गजन खान, फिर इनका बेटा जमाल खान,
74 में ये रियासत खत्म हो गया, 76 में इनकी डेथ हो गई। इनका बड़ा बेटा अभी करंट मीर अफरोजा ये है, मीर गजनफर। मीर इनके पास टाइटल है, पावर्स खत्म हो गए, फिर ये पॉलिटिक्स में आ गए। ये पिछले 5 सालों में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान में। उनकी मिसेस रानी अतीका ये भी पॉलिटिक्स में रही है। उनका बड़ा बेटा प्रिंस सलीम खान ये भी पॉलिटिशियन रहा। अच्छा, ये बादशाह के सरमोनियल ड्रेस है और साथ में रानी ऑफ हुंजा का ओकेजनली ड्रेस। ये हुंजा स्टेट फ्लैग्स, इस तरह हुंजा का अपना झंडा। ये बंदा यहाँ पे इनसे पहले कई बादशाह गुजरे, ये इनका शजरा है। या आगे भी एक बालकोनी में नजर आएगा शजरा। चले जी, समर बेडरूम। उस जमाने बेड वगैरह नहीं था, नीचे फर्श पे सोते थे। उन समय अभी भी 80% लोग नीचे फर्श पे और 20% लोग बेड यूज करते। सामने वाला मसनद कहलाता, बाहर शाही तख्त पे बिछाने के लिए ओरिजिनल गोल्ड का होता है, लेकिन ये रेप्लिका है। अच्छा, इसकी छत ये कश्मीरी तर्ज का। ये जो लिखा है हुंजा और चाइना के ट्रेड एग्रीमेंट से चाइनीज और फारसी में, क्योंकि हुंजा की ऑफिशियल लैंग्वेज वो पर्शियन। यहाँ के लोगों ने और मीर हुंजा ने खुद से पाकिस्तान के साथ इलाहा करने के लिए कायदे आज़म को लेटर लिखा था, उसकी कॉपी है 1947 में ही। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट कहीं से अप्रोच नहीं था। जब कराकुरम हाईवे बना तो भुट्टो के ज़माने में ये रियासत खत्म हो हेलो हेलो जी जी, अच्छा फोर्ट है। हाँ, ये यहाँ से आगे हैंगिंग बालकोनी, जो नीचे से लॉन्ग वुडन पिलर्स पे खड़े, राउंड बालकोनी। ये उस जमाने का सन रूम था, धूप सीखने के लिए। ये पिक्चर बाहर तख्त पे इस तरह दरबार लगता था। बाकी उनके कजन्स के पिक्चर्स है। इस तरफ रानी ऑफ हुंजा लास्ट इनकी वाइफ, ये 15 साल पहले वफात हो चुकी है 98 साल की उम्र में। इनका तारुक नगेर के रॉयल फैमिली से। हुंजा में पहला टेलीफोन 1940s का, सामने वो फोन है, पीछे वो डायलर है। हाँ मेरे साथ है। हाँ एक साथ बहुत सारे रखे हैं। आ जाओ। आप लोगों ने कुछ एंजॉय किया टूर? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये भी नीचे एक कमरा बताया था सर्दियों के लिए, उस तरफ फुल सेटअप घर है। ये भी ओपन फायर प्लेस, लकड़ी का आग जलाते थे। सो बिकॉज ऑफ द हेवी स्मोक नोबडी कैन सी ईच अदर। तो इधर ओपन फायर प्लेस था, कुकिंग, यहाँ पे सिटिंग, डाइनिंग, स्लीपिंग ऑल इन वन। 10-15 बंदे एक साथ बैठने के लिए। ये 2 ड्राई फ्रूट रखने के लिए स्टोर्स हैं। छोटा बॉक्स बेटियों की शादी ब्याह में देते थे, कपड़े ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए। ये बच्चों का झूला है, तकरीबन साल तक बच्चों को इसमें सुलाते, कपड़े से लपेट के बांध देते ताकि बच्चा गिर न जाए। कुरान शरीफ 300, ये कुरान शरीफ 200 साल पुराने, हाथ के लिखे हुए कलमी नुस्खा। एक घर में हर एक चीज़ मुहैया होती है, सर्दी में बाहर जाने की जरूरत है। पकाओ, खाओ और सो जाओ। ये जो ऊपर वाली चीज़ रखी हुई है वो पम्पकिन है, वही। और फिर आगे किचन अच्छा नीचे किचन बताया। आ जाओ।
टच नहीं करो गोया ना करो आ जाओ आगे, इधर आ तो गर्ल। इंटीरियर असेंबली हॉल, बाहर छत पे मौसम की खराबी में यहाँ पे अंदरूनी दरबार लगता था। ये समर के लिए बैठक भी है, गर्मियों के लिए हवादार कमरा। बाकी यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है शादी ब्याह पोलो मैचेस में आजकल भी बजाता है। मुख्तलिफ त्योहारों में ये म्यूजिक चलती है। साथ में ये चाइनीज पेपर मनी, चाइना पहला कंट्री है जिन्होंने कागज के पैसे इंट्रोड्यूस करवाया। ये चाइनीज कारपेट 200 साल पुराना है। ये बादशाह को गिफ्ट में मिला हुआ कारपेट है, ऊंट के ऊन से बना है, कैमल ऊन। ये तोड़ेदार बंदूकें रखे, मैच लॉक राइफल्स। ये मेड इन रशिया, लेकिन ये 17वीं सेंचुरी में चाइना से मंगवाए। ये कमरा ऊपर है, इसकी छत है, इसमें बारिश का पानी भी अंदर आता है, बर्फबारी भी होती है, लेकिन फर्श को थोड़ा स्लोप रख के ड्रेनेज सिस्टम रखे तो पानी निकाल सके। आ गया वीडियो। आ जाओ रानू, सुलेमान, विशाल आओ ना। सुलेमान। ये टिप बॉक्स किसके लिए? बादशाह के लिए सर, नहीं, इट विल गो टू द प्रेसिडेंट स्टॉप, और जो यहाँ देखभाल करता है वो। किले की रेस्टोरेशन के लिए। तो इसके साथ किले का टूर यहाँ पे अख्तिताम को पहुँचा। तो आप लोगों के आने का, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ से एग्जिट करेंगे, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। इसका मतलब क्या है? या हैदर शहसवार वक्त मदद अस्त, साहिब जुल्फ़िकार वक्त मदद अस्त। या अली, आपसे हम मदद चाहते हैं और आपकी जो तलवार है जुल्फ़िकार, उसी से हम मदद तलब करते हैं। बस एक तरह से नादेली का कंसेप्ट है। यहाँ से पुकारोगे तो आ जाएंगे। जी, तो यहाँ से एग्जिट का रास्ता, यहाँ से तशरीफ। आओ बच्चों। नीचे से, ऊपर से, ऊपर। जिंदान से शुरू होने वाली कहानी यहाँ इख्तिताम पजीर हुई है।